मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी ISC क्लास 12 का एक चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। यहाँ देखिए ABC पार्टनर है इक्वल, मतलब इनका ओल्ड रेशियो 1:1। बैलेंस शीट 31 दिसंबर का दे रखा है। एसेट्स में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर। इन्वेस्टमेंट देखिए 6500 का है, लेकिन मार्केट प्राइस कम हो गया है, 4500 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का दाम 2000 रुपया रिड्यूस कर गया, बैंक 3000। यहाँ पे तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 20, 25 और 30,000। यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1500। यहाँ इन्वेस्टमेंट का दाम 2000 कम हुआ था, 1500 इससे मेकअप हो जाएगा, अब 500 रिवैल्यूएशन के थ्रू कर देंगे। जनरल रिजर्व ओल्ड पास्ट प्रॉफिट है, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दो लायबिलिटी है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। ए रिटायर होगा, पहला पार्टनर रिटायर हो जाएगा, बी और सी बच जाएगा, जिनके बीच का रेशियो होगा 3:2। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। ये जो इक्वल था दिस इज ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन के लिए देखिए मशीन का दाम 20%, मशीनरी का डिप्रिसिएशन कराना है, मतलब मशीन का दाम कमेगा 20%। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करेगा, 70,000 हो जाएगा। यहाँ देखिए 50,000 है, 20,000 पड़ेगा। स्टॉक भी इंक्रीज करेगा 5,000, तो स्टॉक का अमाउंट 15 है, 5,000 बढ़ेगा, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो 20,000 हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना है डेटर पर। प्रोविजन पहले से कुछ है नहीं डेटर पे, तो एक नया प्रोविजन इंक्रीज करेगा 1500। ओके, इन्वेस्टमेंट का फॉल करेगा। इतना दूर हो गया रिवैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 30,000, तो ए रिटायर हो रहा है, तो उसमें एज शेयर कैलकुलेट करेंगे और जिसको बी एंड सी में एडजस्ट कर देंगे। तो गुडविल का यही काम होगा। गुडविल का वैल्यू 30,000 दिया हुआ है, जो रिटायर होता है ए, उसका शेयर कैलकुलेट करके रिमेनिंग पार्टनर बी और सी में एडजस्ट कर देंगे। B and C have to adjust their capital in new profit sharing ratio, bring in cash to pay off A and leave 13,000 in bank. A रिटायर हो रहा है, A जब रिटायर होगा तो A को पेमेंट कर देंगे। एक नंबर बाद पेमेंट करने के पर्पज से लिए B एंड C पैसा लाएगा। 2 नंबर बाद और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 13,000 बचना चाहिए। बोला है जर्नल एंट्रीज कीजिए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। रिक्वायरमेंट में देखिए जर्नल एंट्रीज है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट है। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके समझते हैं। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, नाम नहीं दिया है, जर्नल। सबसे पहला मशीनरी डिप्रिसिएट किया है 20%। अब मशीनरी आपका 40,000 का था, 20% मतलब 8,000 कम गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। एसेट्स कम हुआ है तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। 40,000 का 20% होगा आपका 8,000। बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएटेड, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20% कम हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक दोनों बढ़ा है, तो एसेट्स बढ़ गया, डेबिट कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये 20,000 बढ़ा है।
स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक आपका 5,000 इंक्रीज हुआ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया आपका 25,000। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक इंक्रीज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के 70 हुआ, 50 था तो 20,000 बढ़ा दिए, स्टॉक 5,000 बढ़ा, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके, पहले मशीन कमा था, एसेट्स कम गया था, एसेट्स क्रेडिट हो गया, आपके एसेट्स बढ़ गया तो एसेट्स डेबिट हो गया। प्रोविजन 1,500 रुपया मेंटेन करना है, प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन 1,500 मेंटेन करना है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। ठीक है, तो प्रोविजन क्रिएट किया गया। इसके बाद और एक है, पहले इतना आप देख लो, यहां देखो आप, मशीनरी डिप्रिशिएट कर गया 20%, अंदर देखो 40,000 है, 20% 8,000, बिल्डिंग 70 हो गया, अंदर देखो 50 है, 20,000 बढ़ा दिए, स्टॉक 5,000 बढ़ गया, प्रोविजन क्रिएट कर दिए। इन्वेस्टमेंट देखो आपका यहाँ 65 है, 4,500 हो गया, इन्वेस्टमेंट का नाम 2,000 रुपया कम हुआ, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,500 है, तो 1,500 ये सपोर्ट करेगा, 500 रुपया रिवैल्यूएशन होगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बांट देंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो 1,500 का सपोर्ट करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन में 500 लेना होगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का दाम कम हुआ है 2,000, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज्ड। ओके, इन्वेस्टमेंट का दाम कम हो गया तो बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर दिए। तब शुरू से देख लो, प्लांट का दाम कम हुआ था, बिल्डिंग स्टॉक बढ़ा था, प्रोविजन क्रिएट किए और इन्वेस्टमेंट का दाम कम हो गया। इसको लेके रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग में बना देते हैं, जहां से प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये रख दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट का दाम कम हुआ था, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट का दाम 8,000 कम हुआ था, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 20,000 रुपया बढ़ा था, बाई स्टॉक, स्टॉक का दाम 5 बढ़ा था, टू प्रोविजन, प्रोविजन 1,500 किए थे, और टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का दाम 500, ये आपका 25,000 आया, ये हुआ 25,000, यहाँ प्रॉफिट हो गया 15,000, टू पार्टनर कैपिटल ABC में ओल्ड रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन एक वर्किंग के तौर पे बना दिए। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है, स्टॉक बढ़ा है, बाई में प्लांट एंड मशीनरी कमा है, इन्वेस्टमेंट कमा है, टू में प्रोविजन 1,500 रुपया बढ़ा दिए, तो 15,000 ही प्रॉफिट बचा है, जिसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसके लिए एंट्री लगेगा। आप विदाउट रिवैल्यूएशन बनाए भी कर सकते थे। यहाँ देखिए, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 25,000, ये डेबिट है 8,000, माइनस हो गया 17, ये डेबिट है 1,500, माइनस हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर 500, दैट इज 2,000 माइनस हो गया, तो 15,000 बच गया, प्रॉफिट है
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। तीनों को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो 5,000 का है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो यहां तक का रिवैल्यूएशन का काम हो गया। दैट इज 1, 2, 3 हो गया। गुडविल देखिए 30,000 है। ओल्ड रेशियो 1:1 है और न्यू रेशियो 3:2 है और गुडविल का वैल्यू 30,000 है। चलिए गुडविल का वर्किंग कर देते हैं। ओके, यहां आ जाते हैं वर्किंग में। ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो आपका 3:2 बोला था। न्यू रेशियो 3:2। गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए रिटायर हुआ, बी बचा है, 3/5 माइनस 1/3। सी बचा है 2/5 माइनस 1/3। एलसीएम हो गया 15, ये हो गया 9 माइनस 5, 4/15। इसका एलसीएम हो गया 15, 6 माइनस 5, 1/15। देयरफॉर गेनिंग रेशियो 4:1। गुडविल का वैल्यू 30,000। एज शेयर इन गुडविल, ए का शेयर 30,000, ए का शेयर 1/3 10,000। तो ये 10,000 जो ए का गुडविल है बी और सी में एडजस्ट कर देंगे। उसका रेशियो है 4:1। यहां पे आपको एंट्री दिखा देते हैं। बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। ये वर्किंग में आपको एक बार एंट्री दिखा दिए। ए को 10,000 गुडविल का मिलेगा, इसमें से डिडक्ट करेंगे। रेशियो है 4:1। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो ले लिए, ओल्ड रेशियो के बाद न्यू रेशियो ले लिए, न्यू में से ओल्ड माइनस किए, गेनिंग आ गया। गुडविल के वैल्यू में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लेंगे और उस शेयर को गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। तो इसका एंट्री हो गया रिटायरिंग पार्टनर डेबिट रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज बी डेबिट सी डेबिट टू ए। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए को गुडविल का 10,000 मिलेगा, 4:1 8,000 2,000। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन गेनिंग रेशियो 4:1। गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिए गेनिंग रेशियो में। यहां आप देखो, आप 4 नंबर भी हो गया और वो तो बाद में कैपिटल का पेमेंट है। बैलेंस शीट के अंदर देखिए, यहां जनरल रिजर्व है 30,000। इसको ओल्ड पार्टनर ए बी सी ओल्ड रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस शीट में कोई पास्ट प्रॉफिट या लॉसेस होता है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। क्लियर? अब एक एंट्री और करते हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये 30,000 है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000, 10,000, 10,000। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन अब यहां आप देखो लिख रहा है बी और सी पैसा लाएगा और ए को पेमेंट कर दिया जाएगा, बैंक में 13,000 बचाना है। तो इसका मतलब ये रिटायर हो रहा है, ए को पेमेंट दे दिया जाए और पैसा बी सी लाएगा, बैंक में 13 बचाना है। अभी भी इसका एंट्री बाकी है, लेकिन ये एंट्री तब तक नहीं कर पाएंगे जब अब हम लोग कैपिटल अकाउंट ना बना लें। तो ये सामने आपका है कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बैलेंस देते हैं। यहां देखिए बैलेंस है ए बी सी का 20, 25 और 30 बाई बैलेंस बी डी 20,000, 25,000, 30,000। आपको याद हो तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 15,000, तो वो आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए थे 5,000, 5,000, 5,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जनरल रिजर्व 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो 10,000, 10,000, 10,000। गुडविल का एंट्री किए थे बाई बी कैपिटल अकाउंट, ए में जाएगा 8,000 बाई सी कैपिटल अकाउंट, ए में 2,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, बी में 8,000, सी में 2,000। तो आप देखो रिवैल्यूएशन का एंट्री कर दिया आपके कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व बांट दिए, गुडविल का एंट्री कर दिए। ए रिटायर हो रहा है तो ए को पेमेंट दे देते हैं। ए रिटायर है, ए का हिसाब कर देते हैं, ए को पैसा दे देते हैं। बी और सी पैसा लाएगा, उसका वर्किंग करना होगा। 20, 5, 25, 10, 35 और 10, 45। ए को पेमेंट दे देते हैं टू बैंक अकाउंट पेड। ओके, अब थोड़ा सा यहां एक बार आप क्वेश्चन को देखो। बी सी पैसा लाएगा, कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। बैंक में 13,000 बचना चाहिए। देखिए यहाँ बैंक में 3,000 ही है और 13,000 बचाने का बात चल रहा है। ओके, एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल का वर्किंग होगा। एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल, सबसे पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, बी का क्लोजिंग कैपिटल, सी का क्लोजिंग कैपिटल, कैश ब्रॉट बाई देम, ये अपने को पता है। 45 पेमेंट हुआ, बैंक में 13 बचाना है और 3 है। 45 का पेमेंट हुआ, 13 बचाना है और 3 पहले से है, तो इसका मतलब 55 उनको लाना होगा। बी और सी का क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगा? यहाँ देखिए बी का इधर है 40,000, यहाँ 8 है तो 32, और इसका यहाँ देखिए 45 है,
यहाँ 2 है। 30 5 35 45, 2 गया 43, यहाँ 40 में से 8 गया 32। तो इसका मतलब हो गया बी का आपका है 32 और इसका है 43। टोटल कैपिटल हुआ 31। बी का न्यू कैपिटल और सी का न्यू कैपिटल, ये जो कैपिटल है 1,30,000, इसको प्रॉफिट रेशियो में बांट देना है, दैट इज 3/5 2/5, 78,000 52,000। ये जो कैपिटल का बैलेंस लाए 7852, ये कैपिटल में आपका टू बैलेंस सीडी होगा 7852। अब इसको प्लस कीजिएगा, ये होगा 86, ये होगा 54, यहाँ लाइए 86, यहाँ 54, यहाँ आंसर आएगा बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट ब्रॉट इन। ये आपका 40,000 माइनस कीजिएगा, इसका आएगा 46। ये आपका 45 माइनस कीजिएगा 9, इसको आप प्लस करके देखिए 55 हो रहा है, वही तो यहाँ था कैश ब्रॉट इन 55। तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस बीडी लिख दिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व बांट दिए, गुडविल का एंट्री कर दिए, जाने वाले पार्टनर को फुल पेमेंट कर दिए। बी सी का क्लोजिंग कैपिटल लिए, कैश ब्रॉट बाई देम लिए, टोटल कैपिटल न्यू रेशियो में बांट दिए, उसको टू बैलेंस सीडी, देन बाई बैंक आ गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ओके, बैलेंस शीट जाने के पहले ये 45 का पेमेंट और ये ब्रॉट इन का एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री लिख रहे थे तो हम लोग ए को पेमेंट किए हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को पेमेंट दिए, एज कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000। तो ए को पेमेंट दिए हैं, तो बीइंग कैश पेड टू रिटायरिंग पार्टनर ए को पैसा दे दिए, और बी सी पैसा लाया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट ये आपका 46 लाया था, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट 55 होगा, टू बी कैपिटल, बी लाया था आपको 46,000 और टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी लाया था आपको 9,000। तो ए बी लाया था 46, सी 9 ऐड करेंगे 50। बीइंग कैश ब्रॉट इन बाई पार्टनर बी एंड सी टू मेक देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पैसा कैपिटल अकाउंट बताया कि बी को 46 लाना होगा, सी को 9, दोनों मिला दीजिए, आपको 55,000 लाना था। ओके, तो 55,000 बैंक में आया, आप 45,000 पेमेंट कर दिए। रिटायरिंग पार्टनर ए को 45 दे दिए और रिमेनिंग पार्टनर लोग पैसा लाया 46 और 9, आप देख सकते हैं यहाँ है। अब इसके बाद हमको लास्ट बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल में बच गया आपका बी और सी, इसका कैपिटल 78, इसका 52, दोनों मिला दीजिए 1,30,000। तो कैपिटल अकाउंट में जो आंसर था वो बैठा दिए। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्रेडिटर और बिल्स पेएबल था, जनरल रिजर्व बटा गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कंप्लीटली शेष हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर 18,000, सन्ड्री क्रेडिटर ये आपका 18,000 था। अब बिल्स पेएबल 10,000, बिल्स पेएबल आपका 10,000। ये हो गया लायबिलिटी। अब चलिए चलते हैं एसेट्स की तरफ। ओके,
ये जो बिल्डिंग है 50,000, इसका 20,000 दाम बढ़ा था, तो लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 दाम बढ़ाए थे 70,000। ये प्लांट एंड मशीनरी का 20% 8,000 दाम कम किए थे। प्लांट एंड मशीनरी 8,000 दाम कम किए थे 32,000। स्टॉक का 5,000 दाम बढ़ा दिए थे, तो स्टॉक आपका 20,000। ओके, ये जो डेटर है, डेटर 20,000, इस पर 1,500 प्रोविजन था, तो डेटर इसमें से माइनस होगा प्रोविजन। डेटर आपका 20,000 था, 1,500 प्रोविजन 18,500। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट था 4,500 हो गया था, अब बैंक में 13,000 बचाए थे। इन्वेस्टमेंट 4,500, इन्वेस्टमेंट 4,500 और बैंक में आपका क्लोजिंग बैलेंस 13,000 बचाए थे। अब इसका अगर टोटल मैच कर जाता है तो समझिए सही बना है। 158। ओके, ये हो गया आपका 122, 140, 45 से यस 158 मैच हो गया, तो इसका मतलब सही बना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।